मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की 12वीं गाथा पर चर्चा आरंभ की थी। उसके बाद ये एक कलश है। ये जो एक कलश है वो अकेली 12वीं गाथा पर चढ़ाया गया नहीं है, बल्कि 6वीं से लेकर 12वीं तक है। क्योंकि शुरू की 5 गाथाएं तो मंगलाचरण और प्रतिज्ञा के संदर्भ में थी, और 6वीं गाथा से निश्चय व्यवहार के माध्यम से उन्होंने वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन आरंभ किया था 2 गाथाओं में, 6वीं और 7वीं में। और फिर 8वीं से ये बात शुरू हो गई कि भैया ये व्यवहार नयदि है जो 7वीं में आपने कहा है, तो इसको क्यों बेकार जनवाणी में रखा, तो मिलिच को मिलिच भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता। फिर वो सारी चर्चा 12वीं गाथा तक हुई कि भाई समय समय पर दोनों ही प्रयोजनवान हैं। जो अंतिम में अभी आपने पढ़ा ना, दोनों में से एक भी नए को मत छोड़ो, है ना। इस तरह का ये प्रकरण जो 12वीं गाथा तक समाप्त हुआ, उस पर इसके बाद 4 कलश हैं। 4 में से एक तो इनके उपसंहार का कलश है, और बाकी के 3 कलश जो आगे प्रकरण चलेगा उसकी भूमिका के हैं। तो इस कलश की चर्चा यदि समाप्त हो जाती है तो अपनी 12वीं गाथा पूरी हो जाएगी। इसमें बहुत कुछ मार्मिक बातें हैं। कलश को मैं पहले पढ़ता हूँ। उभय नय विरोध ध्वंसनी सात्पदांके, जिन बचसी रमन्ते ये स्वयं बांत मोहा, सपदि समय सारम ते परम ज्योति रुच्चयी, रवनमय पक्षाक्षुण्यमीक्षन्त वे। उभय नय विरोधा, दोनों नयों में हमें विरोध मालूम पड़ता है। तो उस विरोध को ध्वंसनी माने नाश करने वाला, उस विरोध को नाश करने वाले कौन है? जिन वचन है। उभय नय विरोधा ध्वंसनी जिन बचसी, दोनों नयों में दिखाई देने वाला जो विरोध है उसको नाश करने वाला जो जिन वचन है। देखो, एक नय कहता है कि भगवान आत्मा एक है, और दूसरा नय कहता है कि अनेक है। ऐसे 20 कलश आएंगे कर्ता कर्म अधिकार में जाकर के। एक नय कहता है आत्मा बद्ध है कर्मों से, और दूसरा नय कहता है कि बद्ध नहीं है। तो ये एकदम विरुद्ध लगता है ना। जगत को ऐसा लगता है कि ये बात कैसे हो सकती है, लेकिन हम उस गहराई में जाकर देखते हैं तो वास्तव में उसमें विरोध जैसी कोई चीज है नहीं। मतलब विरोध है और उसको हमें दूर करना है, ऐसी बात नहीं है। विरोध नहीं है और ऊपर से ऐसा दिखाई देता है कि विरोध है, और उसे मिटाना है, माने उसे समझाना है। माने विरोध को मिटाना नहीं है, विरोध नहीं है ये समझना है। क्योंकि जब हम आत्मा को अनंत गुणों का जो अखंड पिंड है इस एक तरफ से देखते हैं तो एक ही है ना वो, और उसमें गुण अनंत हैं। तो अब ये भी बात सत्य है ना, गलत थोड़ी है। असंख्य प्रदेश हैं, असंख्य प्रदेश और अनंत गुण हो जाने से आत्मा तो अनंत नहीं हो गया, वो असंख्य तो नहीं हो गया ना। तो उसमें एकता और अनेकता दोनों एक साथ विद्यमान हैं। देखो, हम सब जैन हैं, इस हिसाब से हम एक हैं कि नहीं है, है ना। और फिर उसमें दिगंबर श्वेतांबर का भेद है तो है ही ना, कोई नकली थोड़ी है। नहीं तो मंदिर अलग अलग खड़े क्यों हो जाते, क्यों? बोलो।
माने वो भी कोई हवा में तो नहीं है ना, लेकिन कहते दोनों भगवान महावीर को मानते हैं, 24 शंकरों को मानते हैं, उनके द्वारा बताए हुए 7 तत्वों को मानते हैं, 6 द्रव्य को मानते हैं, तो काय का अंतर है बोलो? जाने तो दिगंबर श्वेतांबर, 13 पंथी और 20 पंथी क्यों सा? उनके कोई शास्त्र अलग अलग हैं? द्रव्य व्यवस्था में, तत्व व्यवस्था में कोई फर्क है? ये पूजा पाठ में फर्क है क्यों? इसको थोड़ा गौण कर दो तो फिर एक ही है कि नहीं है? एकता है वो नकली है कि असली है? और जो भिन्नता दिखाई दे रही है इसे भी तो हवा में नहीं उड़ाया जा सकता है ना, क्यों? तो कहते हैं कि वास्तव में एकता के भीतर अनेकता और अनेकता के भीतर एकता, ये वस्तु के स्वरूप में विद्यमान है। जब उन दोनों को एक साथ रहने में विरोध नहीं है तो हम विरोध करने वाले होते कौन है? वो तो दोनों एक साथ रह नहीं। देखो, और तो आत्मा नित्य है कि अनित्य? बोलो जरा और सरल भाषा, बोलना नहीं, ये तो मेरी स्टाइल है ऐसा बोलने की, आपको बोलना नहीं, सिर्फ आपका ध्यान इसका करने के लिए। देखो, इसको मैं और सरल भाषा में कहता हूं कि ये आत्मा कितना पुराना है, अनादि है, इतना पुराना जितनी कोई भी वस्तु दुनिया में हो सकती है, उससे समझे ना कम पुराना नहीं है। और कितना नया है कि एक समय भी पुराना नहीं है, अभी बिल्कुल फ्रेश नया है, क्योंकि पुरानी पर्याय तो गई। नए पुराने की परिभाषा क्या है? ये जो कपास खेत में पैदा होता है वो नया होता है कि पुराना? बिल्कुल नया होता है ना। अब वो कपास व्यापारी ने खरीद लिया और पूरा स्टॉक नहीं निकला है ना, और दूसरी साल नया कपास आने लग गया, तो वो कपास 2 तरह का हो गया, एक पुराना और एक नया। ख्याल हो गया ना? फिर वो जो पुराना कपास है वो बेच के जिसने खरीदा उसके लिए नया है कि पुराना? कैसा अब भी हाल लाया हूं मैं, अब भी हाल। फिर उस कपास मान लो पुराना हो गया और उससे जो सूत बना वो नया बनेगा कि पुराना? और वो सूत हो गया पुराना और उससे जो कपड़ा बना, तो देखो अब भी हाल मशीन पर से उतरता जा रहा है, वो नया होगा कि पुराना? अब वो कपड़ा दुकानदार के आया है कि नया है कि पुराना? कभी गांठ खोलते ही जा रहे, देखो भाई बिल्कुल नया है ना। और उसके यहाँ जो एक स्टॉक हो जाए पुराना और फिर नई आ जाए तो वो पुराना हो जाता है। और उस पुराने माल को जब तुम बाजार से खरीद के लाते हो और पहनते हो तो नया कपड़ा को पहनते हो क्या पुराने? अब उसी में नयापन और पुरानापन ये दोनों एक साथ विद्यमान है ना, और कहीं विरोध है? पर हमें मालूम पड़ता है नया पुराना मुफत का झगड़ा हमने खड़ा कर रखा है। तो कहते हैं कि यदि स्यादवाद की दृष्टिकोण से देखो, माने किसी अपेक्षा, स्यादवाद माने अपेक्षा से कथन करो, ख्याल में है ना, तो उसे बोलते हैं कि उनमें विरोध है नहीं। तो जिन बचसी कहते कैसे हैं जिनेंद्र भगवान के वचन कि उभय नय विरोधनी, दोनों नयों में जो विरोध दिखाई देता है, समझे ना, उसको नाश करने वाले हैं। 2 भाइयों में झगड़ा हो गया, अब झगड़ा हो गया तो खूब कसाई में गुस्से में एक दूसरे को जम के गालियां दी, अपने हाथ पांव चला दिए। ये तो मैं जैनियों के बीच में नहीं कह सकता हूँ, अभी इतने आगे तो अपन नहीं बढ़े हैं। गोली चला दी की बात तो हो ही नहीं सकती है, क्यों? आखिर भगवान महावीर के भगत हैं, लेकिन गालियों का आदान प्रदान तो भरपूर हो ही जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि उस विरोध को मिटाने के लिए हमारे पास क्या उपाय है? कुछ नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, विरोध है ही नहीं। सिद्धांत एक है, भगवान एक है, माँ बाप एक हैं, जाति एक है, धर्म एक है, कितनी एक है, क्यों? ये कैसा आएगी? और ये तो एक क्षण में नष्ट हो जाने वाली है, और थोड़ी बहुत बचेगी तो धीरे धीरे मंद हो जाएगी, साल 6 महीना में तो गायब हो ही जाती है।
क्यों? अब बिल्कुल विरोध एक दूसरे के हृदय में नहीं है, लेकिन अभी मूछ का सवाल है कि मैं जाऊं उससे पहले कहूं कि वो मेरे से कहे। क्यों? ऐसा नहीं होता है अपन का। तो क्रोध कसाय तो गायब हो गई, अगली वो मान कसाय अड़ रही है। ऐसा कोई आधा भैया कोई आ जाए बीच में थोड़ा सा, क्यों? कहते हैं दलाल के बिना हलाल नहीं होता है। कसा पंडित जी आप पधारे, आपने बढ़िया समझौता करा। हमने क्या करा दिया, कसाय तो गल ही गई थी। समझ गए ना? कसाय तो अपने आप ही खत्म हो गई, हम कौन होते हैं उसे खत्म करने वाले? अब तो मात्र औपचारिकता है। मुझे क्या भैया बोलो तुम्हारी समस्या क्या है? तो कुछ नहीं है। क्या है बोलिए? कि साहब ऐसा है, ये ऐसा खाता है, जो उठाता है, नहीं कुछ नहीं, सब हमको ऐसा कह दिया था उन्होंने। इतनी सी बात है। क्यों? पर वो कुछ है ही नहीं ना। क्या क्या समझौता करना, क्या झगड़ा करना? कि वस्तु के स्वरूप में ऐसा विरोध है ही नहीं। विरोध होता तो दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती थी। कि मिटा सकती थी बोलिए? तो वास्तव में नोभय नय विरोधा ध्वंसनी, दोनों नयों में जो विरोध दिखाई देता है उसको ध्वंसनी माने नाश करने वाले तो जिन वचसी जिनेंद्र भगवान के वचन हैं उनमें रमनते, जो लोग रमन करते हैं। अब जिनेंद्र भगवान के वचनों में रमन करते हैं, इसका अर्थ क्या है? तो सीधा सच्चा ये कर तो अपने को मालूम पड़ता है। ये भगवान की जो दिव्य ध्वनि है ना, उसके अनुसार ये दिनवाणी लिखी गई, इसका स्वाध्याय करते हैं। ये तो बिल्कुल सीधा सच्चा अर्थ है ही ना। जिन वचन में रमन करने का और क्या अर्थ है? क्यों? कि जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है उसमें जो वस्तु का स्वरूप बताया गया है, उसे जो समझते हैं, पढ़ते हैं, आता है ना, बांचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमना और धर्मोपदेश, 5 भेद है ना स्वाध्याय के। यही सब जिन वचन में रमन है, टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, कभी पढ़ते हैं, कभी सुनते हैं, कभी विचारते हैं, क्यों? कभी चर्चा करते हैं, कभी उपदेश देते हैं, ऐसा आता है। इसी यही जिन वचन का रमन है। व्यवहार से जिन वचन का रमन तो ये है, और निश्चय से कि इन वचनों में जिस भगवान आत्मा का स्वरूप बताया है और जिसमें रमने से ये भगवान आत्मा भगवान बन जाता है, तो उसमें रमन करना उसका नाम है निश्चय। जिन वचन में रमन, दो सीधे सच्चे अर्थ है कि भाई अब शास्त्र पढ़ते रहे, शास्त्र पढ़ते रहे, उसका जो प्रयोजन है, मतलब है, उसका कोई मतलब ही नहीं, तो क्या है? क्यों? सारी दवाइयाँ पढ़ ली, ये ली, डॉक्टर से लिखा लाए, जांचें करवा ली, आ गई, सब दवाइयाँ लेके घर पे आ गए और खाई नहीं तो अच्छे हो जाओगे? तो उसमें खाना शामिल है कि नहीं है? तो उन्होंने कह दिया कि वो जो जिन वचन में रमन का अर्थ ये है कि जिनेंद्र भगवान की वाणी को पढ़कर और आत्मा में रमन करना, इतना का अर्थ हो गया जिन वचन में रमन करना। अभी इसको हम बोले तो वही देशना लब्धि हो, कर्ण लब्धि। देशना लब्धि हो गई जिन वचन में व्यवहार से रमन, और कर्ण लब्धि हो गई जिन वचन में निश्चय से रमन। तो कहते ऐसे जीव स्वयं बांत मोहा, वे स्वयं ही अपने मोह का अंत कर देंगे, अथवा स्वयं ही अपने मोह का वमन कर देंगे, उल्टी कर देंगे, वोमिटिंग कर देंगे। कोई नहीं कराएगा उसको। ख्याल में? तो जिनेंद्र भगवान के वचनों में तुम रमण करो तो मोह कहाँ चला गया तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। मोह कहते किसे? सबसे बड़ी दिक्कत तो है मोह का अर्थ ही नहीं समझते हैं। ये जो हमें बाल बच्चों के प्रति राग होता है ना, उसको हम मोह कहते हैं, बस खत्म, यही मोह है, मोह है। अगर मोह छोड़ो, मोह छोड़ो, मैं बाल बच्चों के प्रति थोड़ा प्रेम कम कर दो, उसे मोह बोलो है। रुपया पैसा के प्रति थोड़ा प्रेम कम कर दो, उसे मोह छोड़ो। मैं पूछता हूँ, भरत चक्रवर्ती ने चक्रवर्ती में रहते हुए मोह छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? लेकिन पत्नियां तो नहीं छोड़ी थी, बाल बच्चे तो नहीं छोड़े थे, मोह कहाँ छोड़ा था? यदि इसका नाम मोह छोड़ना होता
मोह होता है दो प्रकार का, एक दर्शन मोह, एक का नाम होता है चारित्र मोह, है ना। और दर्शन मोह इसे बोलते हैं कि जो अपना है नहीं उसमें अपनापन करना, उसका नाम है मोह। और जो अपना है उसमें अपनापन करना, उसका नाम है मोह का छोड़ना। इसलिए मैं सम्यक दर्शन की परिभाषा बहुत सरल भाषा में कहता हूं, अपने में अपनापन, उसका नाम है सम्यक दर्शन। और पर पदार्थों में अपनापन, उसका नाम है मिथ्या दर्शन। अब इतनी सी बात है कि हम तो सब सम्यदृष्टि हैं ही यहाँ, क्यों? हम तो किसी पर में आज तक अपनापन किया ही नहीं है। अपनी पत्नी, अपने बाल बच्चे और अपना अलावा किसी में हम अपनापन नहीं किया। भाई को कुछ गिनते ही नहीं, माँ को आपको भी नहीं गिनते। ये अपने में अपन माने कौन? तो आप क्या चाहते हो कि माँ बाप को भी शामिल और कर लें, भाइयों बहनों को शामिल और कर लें? कि भैया हम उधर की बात नहीं कर रहे, हम इधर की बात कर रहे कि जिनमें तुम अपना मान रहे ना, स्त्री पुत्र में एक अपनी सीमा मर्यादा में, वन फैमिली बोलते हैं ना आजकल। जैसे आजकल ये वन फैमिली की इतनी भयंकर बीमारी हो गई है। जैन साहब, आज बंबई में जाओ तो कोई फ्लैट ऐसा नहीं मिलेगा जो कंबाइंड फैमिली के लिए बनाया हो। क्यों? कि उसमें एक ही मास्टर बेडरूम होगा और दो भाई कैसे रहेंगे उसमें? समझ में आया कि नहीं? अभी आप उदयपुर वाले समझने लग गए, बात करनी समझते हैं। मैंने घर का जो मुखिया होता है उसका जो बेडरूम होता है उसे मास्टर बेडरूम मिलते हैं। तो वो पूरे फ्लैट में चाहे 6 कमरे बनाएं, लेकिन वो मास्टर बेडरूम एक ही बनाएंगे। और दो भाई बराबरी के हैं तो 2 मास्टर बेडरूम चाहिए ना, तो कोई 2 मास्टर बेडरूम का फ्लैट ही नहीं बनता, बंगला ही नहीं बनता। ये इंजीनियर लोग नक्शे ही बनाना नहीं जानते, उसको वो सब ही निकल गया। माने कंबाइंड फैमिली कोई रह सकती है, हमारे दिमाग में से कल्पना ही गायब हो गई। क्यों? मैंने यहाँ पूछा, जीतमल जी से बैठे होंगे यहीं, कि यहाँ कितने जैनी अपने दिगंबर कितने होंगे, श्वेतांबर कितने होंगे, दोनों मिलाकर कितने होंगे? मैंने उनसे पूछा। क्यों? तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई मुझे इतना ध्यान नहीं रहा, शायद 2-3 हजार जो भी कितने घर होंगे दिगंबरों के, और संख्या कितनी होगी? 8-9 हजार। मैं कैसी बात करते हो? 2-3 हजार घर होंगे तो कम से कम एक घर में 5, जो भी हो यार, तुम उससे क्या मतलब? तुम तो सुने जो कह रहा हूँ मतलब की बात समझो। तो जो आंकड़े थोड़ी मुझे प्रस्तुत करना है, यहाँ विधानसभा नहीं है। तो कह रहे कि तुम जितने घर बता रहे उससे दूने आदमी बता रहे, तो बिना बाल बच्चों वाले हैं क्या सब? अरे कम से कम 4-5 आदमी की तो एक फैमिली गिनो, समझ गए ना? यदि 2000 घर हैं तो 8000 आदमी तो बताओ। क्यों? तुम 2000 घर में 4000 आदमी कैसे बताते हैं? ये भोग भूमियां थोड़ी है सब, स्वर्ग के इंद्र देवता हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि कंबाइंड फैमिली रहे, 25 आदमी एक साथ रहे तो वो अच्छे हैं ना? क्यों? अपन ऐसा ही कहते हैं आजकल। कि मैं भैया ये नहीं कहना चाहता हूं, मैं तो कहता हूं जो तुमने छोड़ दिए वो तो बहुत अच्छा किया, और जो नहीं छोड़े उनको छोड़ने की बात है। जिसे तुम अभी अपने में सीमा में शामिल कर रखे ना, स्त्री पुत्र हैं, मकान जायदाद रुपया पैसा, वो भी तुम नहीं हो, ये शरीर भी तुम नहीं हो, इस अंदर में रहने वाला राग देश मोह के भाव भी तुम नहीं हो, और जो पैदा होंगे वे दर्शन ज्ञान चारित्र अबे तो है ही नहीं है, उनकी तो क्या बात करना। क्यों? इन सब से जो जुदा है भगवान आत्मा, वो तुम हो। और सारे जिन वचनों का उद्देश्य वो बताना है। तो जब तक शास्त्रों से पढ़कर उस बात को समझते रहोगे तब तक वो व्यवहार का जिन वचन से रमण हो गया, और जब उसे समझ के उस आत्मा का ही ध्यान करने लग जाओगे तो वो निश्चय से जिन वचन में रमण हो गया। हाँ? तो
अब जो ये बात आई ना कि ये इनमें अपनापन, उसका नाम मोह था ना, दर्शन मोह, तो उसका वमन हुआ कि नहीं हुआ? शास्त्र में भी यही आएगा कि ये तेरे नहीं है, ये तेरे नहीं है, ये तेरे नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा? हैं? और अनुभव में तो उसके भिन्न जो भगवान आत्मा वो ही आएगा, उसमें अपनापन आएगा। इनमें से अपनापन छूटेगा कि नहीं छूटेगा? तो इसी का नाम मोह का वमन है। ये दर्शन मोह के वमन की बात है। तो वो भरत चक्रवर्ती के जो मौजूद है इतना राग देश, वो भी चारित्र मोह है, उसका भी वमन होगा धीरे धीरे, है ना। फिर वो श्रावक होगा, अनुवृत्ति होगा, फिर महावृत्ति होगा, फिर उनको भी छोड़ेगा, क्यों? फिर श्रेणी मारेगा, फिर केवल ज्ञान होगा, फिर देह रहेगी तो अंत में देह को भी छोड़ेगा, ख्याल में ना। तो वो 12वें गुणस्थान तक जो रहेगा, कौन सा दर्शन मोह, एक चारित्र मोह रहेगा, रहेगा तो रहेगा, क्या करें 10वें गुणस्थान के अंत तक। क्षीण मोह तो नाम 12वें गुणस्थान का है ना, है? तो वो तो बाद में गुणस्थान की बात करते हो, जो चारित्र मोह के क्षीणता की बात। तो अभी तुम गृहस्थ बैठे हो ना, तो गृहस्थों में जिस मोह का नाश होता है उसकी तो कोई बात ही नहीं करता है। वो दर्शन मोह जो परमे एकत्व मत कर्तृत्व बुद्धि, ख्याल में है ना, वो मोह को तुम नियम से छोड़ दोगे। कि कौन छुड़ाएगा, कौन छुड़ाएगा? क्यों? कि तुम स्वयं छोड़ दोगे। बांत मोहा, वमन किया है मोह का जिसने, क्या? जिन बससी रमनते, जिन्होंने जिनेंद्र भगवान के वचनों में रमन किया है। तो निश्चय व्यवहार दोनों हो गए ना, निश्चय जिन वचन में रमन, आत्मा का अनुभव, और व्यवहार में जिन वचन का रमन, देशना लब्धि, जिनवाणी का स्वाध्याय, मनन चिंतन जो अभी अपन कर रहे हैं वो सब, ये दोनों हुआ जिन बचसी रमनते। और स्वयं बांत मोहा, और ऐसे जीव वो जल्दी से जल्दी इस संसार से पार हो जाएंगे। उन्हें दुनिया की कोई ताकत है वो ऐसा है कि संसार में रोक नहीं सकती है। देखो इसमें जिन बचसी नमनते ये शब्द का जो प्रयोग है ना, इसमें जो कलश टीका का नाम सुना तुमने? हैं? ऐसा है कि आचार्य अमृतचंद्र ने जो आत्मख्याति नाम की टीका समय सार की लिखी, उसमें बीच में 278 छंद हैं। गीत टीका तो गद्य में होती है, संस्कृत गद्य में, तो उनको कलश बोलते हैं अपने यहाँ। वैसे तो है छंद, वो लोक की भाषा में तो छंद ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ कलश बोलते हैं। कलश क्यों बोलते हैं? कि अपन मंदिर के ऊपर कलशा चढ़ाते हैं ना, क्यों? तो वो कहते हैं मंदिर पूरा बन गया, काम खत्म हो गया, माने कलशा चढ़ गया, माने बात पूरी। जब तक कलशा नहीं हुआ तब तक अधूरापन है, ये है ना। तो वो कहते हैं समय सार रूपी मंदिर बनाया, कुंदाचार्य देव कहते हैं, उन्हें आत्मख्याति नामक टीका लिखी और उनके ऊपर एक कलश चढ़ा दिए, तो ये समय सार का मंदिर पूरा बन गया। इसलिए उसको बोलते हैं वे कलश, है ना। बराबर सोने का पानी चढ़ा हुआ होता है ना, एकदम असली, क्यों? तो ऐसे ही ये कलश बहुत ही समझ लीजिए सर्वोत्कृष्ट इस मंदिर के वो हैं, उनमें उन्हें बहुत अमृत भर दिया है। ये कल से इतनी महिमा वाले हुए कि इन लोगों में जिनने समय सार की टीका लिखी, उनने तो इन पर की टीका लिखी ही, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनने स्वतंत्र रूप से इन पर टीका लिखी, पर उसमें से निकाल लिए, आत्मख्याति में से, बीच में से वो गद्य छोड़ दिया और अकेले पद्य भी स्वयं किताब बन गए, एक शास्त्र बन गया अकेले। वो बीच बीच में गाए थे उनने गीत, ख्याल में नहीं ना, ऐसा होता है ना। अभी शिक्षक विधान का विधान आप कर रहे हो, अरे अपने आपके हाथ में सबके में किताब दे दी है, अब बीच बीच में आप देखते हो कि ये क्या नाम बोलने लगते हैं धन सिंह जी, और आपकी किताब में आपको मिलता ही नहीं है। क्या होता कि नहीं होता?
बड़ा अटपटा लगता है कि ये सिद्धचक विधान का अंग है कि नहीं है, यदि है तो इसमें छपाओ। कहाँ नहीं, उसकी भी एक किताब छपाओ धन सिंह जी, वो भी साथ में दो, बताओगे पेज नंबर फलाना। तो वो जो बीच में ये कलश चढ़ाते हैं पूजन में, तो कलश भी हम अलग छप जाएं और अलग उनकी महिमा आ जाए और वो किताब बहुत बढ़िया बन जाए, ऐसे वो कलशों की किताब उन्होंने अलग बना दी। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, कमल जी ध्यान देना है, जितने भी समय सार के पाठी हैं और अपने को बहुत अभ्यासी समझते हैं उनसे कह रहा हूँ ये बात कि समय सार कलश टीका पढ़े, समय तो बढ़िया है ना, फिर समय सार समझ में आ जाएगा ना। कहाँ देवेंद्र, अरे उसमें 12 गाथा तो छूटे ही गई, ये तो 12 गाथा के बाद कलश शुरू होता है, नवी होत पमत्तो ना पमत्तो क्या होगा, नवीन आनंद दर्शन चरित्रम का क्या होगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, ये घबराना नहीं। पूरा समय सार समझने के लिए अकेले कलश अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो मूल गाथा है वो टीका है, उसमें बहुत विषय वस्तु है, समझ गए। अभी ये कलश इसमें क्या किया है कि एक शुभचंद्र भट्टारक थे, उनने से परम अध्यात्म तरंगिणी नाम की टीका लिखी, क्योंकि अध्यात्म का रस बहुत भावुकता से भरा हुआ है। और पांडे राजमल जी थे, उनने बालबोट टीका नाम से गद्य में इसकी टीका लिखी। और एक पंडित बनारसी दास जी ने उस बालबोट टीका के आधार पर नाटक समय सार बनाया। तो इनके स्वतंत्र रूप से भी हुआ। तो पंडित जगन मोहन लाल जी ने अध्यात्म अमृत कलश के नाम से इनकी स्वतंत्र अलग टीका लिखी। तो मतलब ये एक अलग ही शास्त्र बन गया, एक कलशों वाला शास्त्र, उसमें से निकाल के कलशों वाला शास्त्र अलग ही बन गया। अभी वो जो इसमें जो पांडे राजमल जी की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने इसका जो अर्थ किया काय का, जिन बचसी रमनते, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, इसलिए मैं ये पेज लाया हूं। देखो एक है, जिन बचसी रमनते का अर्थ पांडे राजमल जी कलश टीका में इस प्रकार करते हैं। दिव्य ध्वनि द्वारा कही है उपादेय रूप शुद्ध जीव वस्तु, उसमें सावधान पने रुचि श्रद्धा प्रतीति करते हैं, उसका नाम है जिन वचन में रमन। विवरण अब इसी बात को और समझाते हैं। शुद्ध जीव वस्तु का प्रत्यक्षपने अनुभव करते हैं, उसका नाम है रुचि श्रद्धा और प्रतीति। अतः परद्रव्यन्ते भिन्न, आप में रुचि सम्यक तो भला है ना। भावार्थ इस प्रकार है कि वचन तो पुद्गल हैं, उसकी रुचि करने पर स्वरूप की प्राप्ति नहीं है, इसलिए वचन के द्वारा कही जाती है जो कोई उपादेय वस्तु, उसका अनुभव करने पर फल प्राप्ति है। वो एक वो वचन वो भी है ना जनवाणी में जो कथन है, लेकिन वो बचनों ही बचनों में खेलते रहे, हाँ उसमें जो बात कही है उस पर ध्यान ही नहीं दे तो तुम्हारा काम होने वाला नहीं है। एक बात तो ये कहना चाहते हैं। और दूसरी बात इन पांडे राजमल जी की भी ये मार्मिक बात मैं आपको दूसरी बताना चाहता हूं कि स्वयं बांत मोहा इस शब्द का वे क्या अर्थ करते हैं। इसका अर्थ करते हुए दिखते हैं, देखो, सहज पने बमा है मिथ्यात्व माने विपरीत पना। भावार्थ इस प्रकार है कि अनंत संसार के जीव भ्रमते हुए जाता है, वे संसारी जीव एक भव्य राशि हैं, एक अभव्य राशि हैं। उसमें अभव्य राशि जीव त्रिकाल ही मोक्ष जाने के अधिकारी नहीं हैं, भव्य जीवों में कितने ही जीव मोक्ष जाने के योग्य हैं। अब सुनना ही, उनके मोक्ष पहुंचने का काल परिमाण है। ये बहुत मार्मिक बात है। क्या अर्थ है? विवरण। विवरण माने इसी को भी और साफ करते हुए, यह जीव इतना काल बीतने पर मोक्ष जाएगा, ऐसी नोंद केवल ज्ञान में है। ये बहुत मार्मिक बात है। क्या कहते हैं? रोकड़ बही में आप लिख लेते हो ना, हमारे यहाँ नोंद है, लिखा हुआ है, तुम्हें इतने पैसा दिए थे, तुम्हारे हस्ताक्षर हैं।
भगवान के केवल ज्ञान में ये नोंद है। क्या नोंद है देवेंद्र जी, क्या नोंद है कि हम ये जीव यार क्या खत्म कर दो तुमने यार, मिट्टी कर दी। मैं कब मोक्ष जाऊंगा, ये भगवान महावीर के ज्ञान में नोंद है, केवल ज्ञान में। ये जीव से लेना देना क्या अपनी बात है क्या? तो वीरेंद्र जी, ये जीव की बात है, ये जीव नहीं। माने हर आदमी ये समझो कि हम कब मोक्ष जाएंगे, एक केवल ज्ञान में लिखा हुआ है, नोंद है। भैया अब केवल ज्ञान में नोंद है तो हम क्या करें, हमारे पास में क्या बात है? ऐसा थोड़ी है, तुम्हें जब जाना है इसलिए केवल ज्ञान में नोंद है, कोई केवल ज्ञान में नोंद है इसलिए तुम पर प्रतिबंध है, ऐसी बात नहीं है। क्यों क्यों कि तुम्हारी रोगड़ में लिखा है तो हमें तुम्हारे पैसा देने पड़ेंगे क्या? अरे ऐसा नहीं है कि हमारी रोकड़ में लिखा से देने पड़ेंगे, तुमने लिए थे समझ में आया ना? केवल ज्ञान में नोंद है इसलिए हमारा मोक्ष रुका हुआ है, और हमें लेट जाएंगे और तुम जल्दी जाओगे, कोई जल्दी जाएगा कोई लेट जाएगा नहीं। ये तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव जो भव्य है, अभव्य की तो उन्होंने छुट्टी कर दी, वो कब मोक्ष जाएगा, एक भगवान के केवल ज्ञान में नोंद है। अब ये शास्त्र में लिखी है ना बात, ये जिन वचन में रमण है वो कहते सुनो, केवल ज्ञान में रोम है, नोंद है। वह जीव संसार में भ्रमते भ्रमते जब ही अर्धपुद्गल परावर्त मात्र रह जाता है, तभी सम्यक्त उपजने योग्य होता है। इसका नाम काल लब्धि कहलाता है। यार ये भी बहुत मार्मिक बात है। अब काल लब्धि वलते दयाल, हे भगवान आज काल लब्धि आई। काल लब्धि माने क्या? क्या काल लब्धि? काल माने वास्तव में पर्याय होता है, काल लब्धि माने पर्याय की प्राप्ति। तो वो कहते हैं कि ये जीव का जब संसार में रहना अर्धपुद्गल परावर्तन बाकी रह जाता है, तब उसको सम्मा दर्शन की प्राप्ति की योग्यता होती है। उसके पहले वो योग्यता ही नहीं होती है। इसका मतलब तो ये हो गया साफ शब्दों में कि वो काल नक्की है, और अब कितना बाकी है, कितना बाकी है, तो अर्धपुद्गल परावर्तन बाकी रह गया। मतलब वो चीज नक्की नहीं करें तो अर्धपुद्गल परावर्तन बाकी रह गया, ये नक्की कैसे हो? पहले उससे वो डेट फिक्स होनी चाहिए ना। क्या सुजानमल जी, जैसे अपन कहते हैं ना महावीर जयंती के लिए 6 महीना बाकी रह गया, 2 महीना रह गया, 1 महीना रह गया, ऐसा हो गया, तो वो डेट फिक्स है ना, तब तो हम कहते हैं ना। किसी जीव का अर्धपुद्गल परावर्तन बाकी रह गया, ये कैसे नक्की होगा? है? ये 3 साल बाकी हैं, ये कैसे नक्की होगा? वो कोई फिक्स डेट होनी चाहिए ना, इसमें उसी बात की सिद्धि होती है। और फिर देखो नीचे क्या लिखा है, यद्यपि सम्यक्त रूप जीव द्रव्य ही परिणमता है, पर की जरूरत नहीं है दूसरे के सहयोग की, तथापि काल लब्धि के बिना करोड़ उपाय जो किए जाएं तो भी जीव सम्यक्त रूप परिणमन के योग्य नहीं है, ऐसा नियम है। बोला काल लब्धि के बिना कुछ नहीं होने वाला है। अब वो तो जो नक्की है ना वो होनहार हो गई, और ये काल लब्धि है, ये काल लब्धि हो गए, 5 संभावना में 2 तो हो गए ना। क्यों समझे ना? और क्या इससे क्या जानना कि सम्यक्त वस्तु यत्न साध्य नहीं, सहज रूप है। तुम्हारे प्रयत्न करने से कुछ नहीं होगा, वो सहज रूप से अपने आप प्रकट होगी। जब उसकी काल लब्धि आएगी तब तुम्हारी पर्याय की पात्रता जो नक्की है वो समय आएगा, तो तुम्हारा प्रणमन जगत से हटकर स्वयं अंतर्मुख हो जाएगा। इसका नाम है स्वयं बांत मोहा। कहाँ ये कलश इतना महत्वपूर्ण, तो उनको इतना महत्वपूर्ण लगा।
गुरुदेव इसके लिए बहुत बहुत बोलते थे ना, इसलिए चौथा कलश ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भाई ये समझ लेना। अब इसको विस्तार से समझना होगा क्या चीज़ है, सब ने की है तो हमारे हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं, हमारे हाथ में तो इसको तो सब अपने हाथ में चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है भाई तेरे हाथ में कुछ नहीं रहा ऐसा क्यों कहती, तेरे माथे पे कुछ बोझा नहीं रहा ऐसा क्यों नहीं कहती? जरा समझना, मैं एक बात कहता हूं आपको, दुनिया की समझ में बहुत मुश्किल से आती है। दो आदमी चुनाव लड़े, है ना, प्रधानमंत्री का समझ लीजिए, और वो एक आदमी हार गया एक आदमी जीत गया है? तो जीतने वाले का माथे पर इतना बोझा चढ़ गया, क्यों? 3 सलें पड़ गई, क्योंकि अब सारी व्यवस्था उसे देखनी है, और हार गया, जाके आराम से सोए। तो हार में तुम्हें दिख रहा है तकलीफ, हार में कितना आराम है तुम्हें समझ में नहीं आता। जब इंदिरा गांधी ने 17 वर्ष तक प्रधानमंत्री पद पर शोभा बढ़ा ली, और जब वो एक दफे हार गई तो लोग उनके पास इंटरव्यू लेने पहुंचे, तो उनसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो उसने कहा मैं बहुत हल्कापन लग क्या कि अब आप क्या करेंगी, अब हमें क्या करना, आप तो सामने वाले करेंगे जब क्यों कि देश का क्या करना है, कि देश का तो अब उनके हाथ में है ना। अब इसके लिए माथा उनका गर्म होगा, क्यों कि ये तुम्हें जेल में डाल देंगे तो क्या करोगी, कि हमें क्या करना, सब उनको ही करना है ना। नहीं ऐसा जिनेंद्र, एक आदमी से बोला कि कोई आदमी आएगा तुम्हारी छाती पे बंदूक रख देगा और कहेगा कि तिजोरी की चाबी निकालो, क्यों क्यों, तो तुम क्या करोगी, बोलो बोलो साहब क्या करोगी? क्या हमें क्या करना, तो जो कुछ करेगा वो समझना ये बात क्या कह रहे हैं? तो वो ये कह रहे हैं कि तुमको जिस बात में लुटापन दिखता है कि मेरे हाथ से सब कुछ गया, वो सबसे हल्का करने वाला है तुम्हें, तुम्हारे माथे से बोझा हटाया है, सब कुछ नक्की है, केवल ज्ञान में नोंद है, अकेली वो तुम मोक्ष जाओगे वही पर्याय नहीं, वो तो एक तो बताई जाती है, लेकिन वो हर पर्याय प्रति समय होने वाली पर्याय किस समय कौन क्या होगी वो केवल ज्ञान में नोंद है। और आपको पक्का भरोसा है, लेकिन अपने भरोसे पर भरोसा नहीं है। अपने भरोसे पर क्या मतलब? मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ ऐसा कौन आदमी है जो, मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि ये आज की ये सभा यहाँ हो रही है, आप लोग सब सुन रहे हैं, कहाँ कौन बैठा है वो, और मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ, तो ये बात 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर के समोषण में कोई पूछता कि यहाँ क्या होगा, तो वो महावीर बता सकते थे कि नहीं? बस इतनी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको भरोसा है क्या नहीं? क्यों साहब? जैन साहब कि सारे पुरुषों की लाइन में बैठे होंगे और अकेले आई सीधे नहीं। इच्छा तो उनके है ही नहीं। मतलब उनके ज्ञान में ये स्थिति आज की आई होगी कि नहीं? क्यों आई होगी ना? ये सबको भरोसा है ना? अब इस पे भरोसा नहीं है। किस पे भरोसा कैसे नहीं है? क्यों साहब, आप यहाँ जो बैठे हैं तो आपके हाथ में ये था कि यहाँ नहीं बैठ के यहाँ बैठते। जब पहले से ही नक्की था, उनने देख लिया था, तो तुम्हें यहीं बैठना पड़ेगा कि नहीं? तो इस पे भरोसा नहीं है। जैसे साहब हमारे हाथ में इतना भी नहीं कि हम जहाँ बैठना चाहें वहीं बैठ जाएं। हमारे हाथ में तो नहीं है, क्योंकि हमें तो यहीं बैठना पड़ेगा।
क्यों? लेकिन तुम्हारे हाथ में तो है ना कि भाई साहब आप यहाँ के यहाँ बैठ जाओ। नहीं है। तो इसमें लगता है कि हम लुट गए। लुट गए नहीं, तुम्हें कुछ भी सोचना नहीं है इस मामले में। तो सब पहले सुनिश्चित है और अपनी उस प्रक्रिया के अनुसार सब होगा। ख्याल में देखो, इसका नाम है स्वयं बांत मोहा। इसका नाम है तेने मोह का दमन कर दिया। तेरा माथा कितना हल्का हो गया। अभी तो तेरे माथे पे इतना बोझा, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करूं 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 में मेरा जा रहा है। ख्याल में है ना? है? मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। क्या किया तूने? एक भाई आए, बहन आई थी, मेरे से पूछा था उसने कि यही शायद उदयपुर की ही बात है, भूल नहीं रहा हूं मैं, तो कि आप तो हमें ये बताओ कि अब धर्म करने के लिए करना क्या? चलो क्या, अब हर एक को ये बताओ कि करना क्या। मैं कहता हूं जैन धर्म नहीं करने का नाम है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो कुछ होना है उसे सहज भाव से, ज्ञाता दृष्टा भाव से जानना है। क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो। जो होता है उसे होने दो, ज्ञान को ज्ञाता रहने दो। सही है, सही है। बोलो मत, नहीं तो इज्जत चली जाएगी। तेरे हाथ, हम क्या होने दे? हम कौन होते हैं होने दे और नहीं होने देने वाले? इसमें तो ऐसा लगता है सब कुछ तेरे हाथ में है। तू चाहे तो होने दे और चाहे तो नहीं होने दे। अरे जो कुछ होता है वो होता है, है? तू तो उसको सिर्फ जान ले। ख्याल में जान, समझ गया ना? होने दे ये कहां से लाए तुम? जैसे हमारे हाथ में हो कि हम होने देंगे कि नहीं होने देंगे। इसमें कर्तृत्व की बू नहीं आती है। बोलो सोचो, है? जियो और जीने दो जमाने में सभी को, भगवान महावीर ने कहा। क्यों? कितनी अच्छी बात है कि खुद जियो और दुनिया को जीने दो। जैसे कि ना ये आदमी खुद जी रहा है और ना दूसरों को जीने देता है। इसके लिए इसे समझाने की जरूरत है कि खुद जिए और दूसरों को जीने दे। भगवान महावीर ने ये कहा था, अरे ये तो बाइबल में लिखा है और हमें सब भगवान महावीर के नाम पे ठोकना है बस। बता कौन से शास्त्र में लिखा? बताओ कौन से शास्त्र में लिखा है? जियो और जीने दो। क्यों? क्यों? मैं पूछता हूं कि तू जियो, क्या जियो माने क्या? जीव किसे कहते हैं? बोलो। जो जीता था, जीता है और जिएगा उसे जीव कहते हैं ना। बालबोध पाठमाला भाग 1 में पढ़ा। अरे अपने मन से नहीं लिख दिया किसी ने, पंचास्तिकाय में यही शब्द हैं, बिल्कुल प्राकृत भाग में गाथा है। जीवती जीवसती अजीवत सजीवा, ऐसा लिखा है उसमें गाथा में, मूल में। अरे तीनों काल हो गए ना, जीता था, जीता है और जिएगा उसे जीव कहते हैं। यदि तू जीव है तो तीनों काल जीना तो तेरा जीवन नहीं है। जीवत्व नाम की शक्ति है, उसका क्या काम है? तो जीने दो माने कहां से लाए? तेरे हाथ में है क्या जो जीने देगा? तू मार देगा सारी दुनिया को? सारी दुनिया को जीने दो, जीने दो, जीने दो, सारी दुनिया को कोई खत्म कर देता। अरे यदि कोई खत्म कर सकता होता तो अभी तक कोई दुनिया बचती ही नहीं। क्यों? जीने दो का कहां से लाया? इसमें अभिमान नहीं झलकता है? तेरे हाथ में है जीने दो ना भैया, जीने दो ना, जीने दो ना, जीने दो ना। और खुद जियो, तू खुद मर सकता है। ये देह के वियोग का नाम जो मरण है उसकी बात नहीं है। तो जीवत्व शक्ति वाला जो जीवन है उसका अभाव कोई कर सकता है? तो जियो और जीने दो कहां से लाए? ये जीव जीता है, समझे ना? अरे निश्चय से तो कोई इसका नाश कर ही नहीं सकता है। और व्यवहार से भी विचार करो तो समय साल में डंके की चोट लिखा है
निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन बर ने कही। तू मारे कैसे सकेगा, जब आयु हर सकता नहीं। निज आयु से जीवित रहे, यह बात जिन बर ने कही। तू बचा कैसे सकेगा, जब आयु दे सकता नहीं। आयु तो निमित्त है ना, तो निमित्त का भी करता नहीं और उपादान का करता भी नहीं है। अपने जी से जिएगा और आयु निमित्त होगा तो आयु कर्म होगा। तू कौन होता है बीच में? तो निमित्त दो ही होना चाहिए, निमित्त उपादान दो ही होना चाहिए। हम कम बना रहे, दो नहीं हों। अब दो ही तो हो गए ना। तो सोनना वाले निमित्त नहीं मानते हैं, निमित्त नहीं मानते हैं, लेकिन आयु कर्म निमित्त है कि नहीं है? करुणानियोग में लिखा है कि नहीं लिखा है? बोलो। हमारे समय सार में नहीं, तुम्हारे गोमठ सार में लिखा कि नहीं लिखा? तो दो ही निमित्त उपादान दोनों हो गए ना। अरे भाई, भगवान के बारे में तो ये कहा है अपने के ज्ञान कि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस निमित्त से, जिस बुद्धि पूर्वक जो होना है, उस द्रव्य का उस क्षेत्र में, उस काल में, उसी बुद्धि पूर्वक वही होगा। इसका नाम जैन धर्म है। ये इसमें लिखा, इसका लक्षण है। तो हम अपना कल्याण भी नहीं कर सकते। अरे जब तुम्हारा कल्याण होगा तो तुम ही करोगे और कौन करेगा? कहने का मतलब उसके कर्ता होने का श्रेय तुमको ही मिलेगा, तुम चिंता मत करो। हम तो तुम्हें चिंता करने का निषेध कर रहे हैं, करने का नहीं, घबराना नहीं। आप समझे ना? एक सच्ची घटना सुनाता हूँ इस बात को समझने के लिए कि मेरी बड़ी बच्ची शादी के लायक हो गई तो मैं देखता था एक दो लड़के करे कहीं भी जा करके। तो मुझे लौट के आता, पिताजी पूछते थे क्या हुआ, ये क्या हुआ? तो तुम्हें क्या करना? समय सार की कोई गाथा पूछना हो तो पूछो, सच्ची बात बता। बिल्कुल, अभी तुम्हारे रिटायर्ड हो गए हो, तुम समय सार पढ़ो, तुमको कोई मतलब नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो मेरे से कहते थे कि बड़े पंडित हो गए हो ना, तो 1 मिनट में ये नहीं बता पाओगे क्या हुआ, लंबा भाषण दोगे। हाँ? कम शब्दों में वो बात बता सकते थे, इतने लंबे प्रवचन की क्या जरूरत थी। मैं उनसे कहता था कि देखो तुम्हारे बाल बच्चे निपट गए। क्यों? तुमने निपटाए, किसने निपटाए? तो सुनना मेरी बात, क्योंकि उनके पिताजी का स्वर्गवास जब वे 2.5 वर्ष के थे तब हो गया था। मेरे दादाजी का स्वर्गवास कब हुआ था? जब मेरे पिताजी 2.5 वर्ष के थे। तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा नहीं निपटाया, अब तुमने अपना निपटाया, अब मुझे अपना निपटाने दो। तुम मुझे इतना योग्य नहीं समझते हो कि अपना निपटा पाऊंगा। तुम मेरा निपटाने की कोशिश क्यों करते हो? बोले तुम्हें क्या तकलीफ है? मैंने कहा ये तकलीफ है कि तुम मेरा निपटाओगे तो मुझे अपने बाल बच्चों का निपटाना पड़ेगा, और मैं बुढ़ापे तक मरता नहीं रहना चाहता हूँ। क्या? मैं अपना निपटा कर फ्री होना चाहता हूँ। बेटों की बेटे जाने, लड़कियों की लड़की जाने, मैं उसकी फिक्र करने वाला नहीं हूँ। इसलिए मैं तो अपना इंतजाम कर रहा हूँ। सब अपना अपना करो ना। जिसने जो जो अपराध किया उसकी सजा कोई भोगे, दूसरा क्यों भोगे? तो सब जीव अपना अपना करें, तुम्हें इसमें क्या ऐतराज है? तो एक को दूसरे देख, दूसरे का करे, एक दूसरे का करे, हमको तो उसमें कर्तव्य लगता है। तो तुम अपने कर्ता तुम ही होगे, कोई दूसरा। हम तो तुम्हारे माथे पे से चिंता का भार उठा रहे। जरा समझना, जब वो ज्यादा गंभीर हो गए मेरे पिताजी, तो मैंने कहा देखो आप बिल्कुल फिक्र मत करो, जिस दिन यहाँ पर दरवाजे पे दूल्हा आएगा ना, उस दिन जो तिलक होगा वो गारंटी से आपके ही हाथ से होगा।
सत्य, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, मैं तुमसे तुम्हें ही करता हूं, मैं तुम्हारे कर्तृत्व को नहीं छीन रहा हूं, अधिकार को नहीं छीन रहा हूं, मैं तो तुम्हारी चिंता को छीनना चाहता हूं कि अब तुम चिंता मत करो। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम्हें विकल्प क्यों, तुम्हें विकल्प छोड़ दो, मैं इतनी कह रहा हूं। लेकिन ये बात मत समझना कि आपके जिंदा रहते हुए क्यों, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, आपको ही करना पड़ेगा। और आज तक मैंने कुछ किया नहीं, पिताजी नहीं रहे तो भाई साहब बड़े हैं ना, तो वो करो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि चिंता मत करो। तो ये जगत के कर्ता, तुम्हारी परिणति के कर्ता तुम ही होगे, क्योंकि समय सार में लिखा है यह परिणमति सा करता, कि जो परिणमित होता है वही उसका कर्ता होता है, क्यों, उस नियम के अनुसार से। लेकिन वो नक्की है, कब होगा, कैसे होगा, किससे होगा, कहाँ होगा, द्रव्य चेत काल भाव, तुम विकल्प नहीं करो। इसका नाम जिन वचन में रमण है। तो इसका नाम जब ऐसा जिन वचन में रमण होगा शास्त्र के आधार से, तो दृष्टि सारे जगत से हटकर स्वभाव के सन्मुख जाएगी, तो निश्चय से जिन वचन में रमण हो जाएगा और तुम्हें सम्मा दर्शन ज्ञान चाहत की प्राप्ति होकर संसार का अंत आ जाएगा।